हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी ने बहुत ही हॉनेस्टली इस पर सवाल किया था व्हाट्सएप ग्रुप में। उन्होंने रिकॉर्डिंग में मुझे अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पर बहुत से सवालों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। मैं उनसे हॉनेस्टली सहमत हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा सेशंस उन्हीं सोल्स के आते हैं कि मैम आई एम 52 अबो, आई एम 56 अबो, आई एम 60 अबो, आई एम 65 अबो। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अब मैं क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ और क्या रिजल्ट होगा हमारा इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इतनी उम्र होने के बाद डिवाइन ने हमें ये जर्नी क्यों दी है और दी है तो अब हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे ट्विन भी हमसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं। हमारा 5 ईयर का डिफरेंट है, 10 ईयर का डिफरेंट है, हमारा 20 ईयर का डिफरेंट है। ये भी उनके मेजर क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो सोल्स बहुत ही हॉनेस्टली मुझे पूछते हैं सेशन के दौरान। और वो मुझे इतने हॉनेस्टली ये बात कहकर जाते हैं कि मैम हमें ये जर्नी नहीं चाहिए, हमें हमारे ट्विन फ्लेम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें ये जर्नी, और नहीं चाहिए हमारा कोई भी रियूनियन उनके साथ, नहीं चाहिए हमें कोई भी ऐसी जर्नी, और नहीं चाहिए हमें कोई भी रियूनियन। बस हमें सिर्फ इस जर्नी से छुटकारा दीजिए, कैसे भी करके हमें इस जर्नी से बाहर निकालिए। ऐसे कहने वाली सोल्स का जब मैं सेशन में सामना करती हूँ तो सच में मैं उन्हें उस डिवाइन के फॉर्म में देखती हूँ, क्योंकि उनके अंदर से मानो जैसे कोई बच्चा बोल रहा है कि माँ हमें नहीं चाहिए ये दर्द, हमें नहीं चाहिए ये पेन, प्लीज़ हमें यहाँ से मुक्त कर दो, हमें कोई खिलौना नहीं चाहिए, हमें कोई खेल नहीं खेलना है। जब एक बच्चा अपने माँ से जिद करता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, लेकिन जब वो महंगा है और उसकी कीमत हम नहीं दे सकते हैं, तो वो बड़ा दुखी होकर बोलने लगता है कि माँ मुझे ये खिलौना नहीं चाहिए और मुझे ना ही कोई खेल खेलना है क्योंकि ये महंगा है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाते वक्त मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई थी और सच में मैं अपने आंसू को नहीं रोक पाई, क्योंकि मेरे लिए वो सोल एक बच्चे की तरह होती है जिनको सेशन में मुझे गाइड करना पड़ता है, और वो भी एक माँ की तरह। और उनका सवाल ये होता है कि इस उम्र में हमें डिवाइन ने इस जर्नी में क्यों डाला है। और अगर मैं उनको स्पष्ट और क्लियर जवाब दूँ मैं अपनी सरल भाषा में, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि यही तो सही उम्र है आपकी इस जर्नी में आने की। बाकी सोल्स को पकड़कर और खींच खींच कर लाए होंगे डिवाइन, बट आपको जो 45 के अबो है, जो 50 के अबो है, जो 60 के अबो है, 65 के अबो है, ये तो इस जर्नी की वो स्पेशल सोल्स है जिनके आने से इस जर्नी में रौनक है, क्योंकि इन्हीं सोल्स का वो पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा इस जर्नी में जिसकी तुलना अन्य कोई सोल नहीं कर पाएगी। क्योंकि आप ही वो सोल्स हो जो ऑलरेडी बहुत से एक्सपीरियंस को जीकर, बहुत से अनुभवों को साक्षात्कार करके आपको इस जर्नी के लिए चुना गया है। 50 साल तक आपने 3D की जिंदगी जी है और उसमें आपने अपने अनुभव से वो बैलेंस क्रिएट किया है जिसको करने में किसी एक सोल को हजारों जन्म लगते हैं। 40 और 50 के ईयर में कोई भी सोल नेचुरली शांति की अवस्था में आने लगती है, और अगर उसमें उसके कर्मा अच्छे हो तो फिर तो क्या कहना। डिवाइन तो बस उन्हें स्पिरिचुअलिटी का रास्ता ही दिखाते हैं जिससे वो अपने 5D को भी अच्छे से बैलेंस कर पाए। और 5D यानी हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा स्रोत है हमारी ये ट्विन फ्लेम जर्नी। इस जर्नी में आने के लिए हमारे जन्म के लाखों हजारों पुण्य इकट्ठा किए होंगे डिवाइन ने, तब जाकर आप इस जन्म में इस जर्नी में एंटर कर गए हो। तो इसमें मेरी माताओं खेद करने की कोई भी बात नहीं है। और अगर ट्विन का पेन हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो देखिए उन नौजवानों की तरफ जो 21 साल, 22 साल, 25 साल, 30-35 साल के बीच में इस जर्नी में उनका चुनाव हुआ है, जो जवानी के ऐसे सेंटर में खड़े हैं जहाँ से कोई भी इनबैलेंस हो सकता है और नीचे गिर सकता है। क्यों? क्योंकि उनका 3D में ही बैलेंस करना उन्हें कठिन हो रहा है। बट आपने तो 3D को जिया है, बैलेंस किया है। आपके पास तो बस एक ही चुनौती है और वो है अब आपको 5D को बैलेंस करना है।
इस चुनौती को स्वीकार कीजिए जिसमें आपका ही भला होने वाला है। ट्विन की चिंता मत कीजिए, उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, उन्हें भी डिवाइन ही संभालेंगे। आपको क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है, बस आप इसके ऊपर फोकस कीजिए। जिस डिवाइन ने आपको खुद चुना है इस जर्नी के लिए, वही आपको रास्ता दिखाएंगे और आपको आगे भी बढ़ाएंगे। और जिस डिवाइन ने आपका चुनाव किया है, उन्होंने ऐसे ही आपका चुनाव नहीं किया है। कोई ना कोई चक्रा आपके अंदर भी है जिसके आप स्पेशलिस्ट हो, और उसी स्पेशलिस्ट को बाहर लाना है। आत्मा कभी नहीं मरती है। आप अपनी उम्र की चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये जर्नी शरीर की जर्नी नहीं है, ये जर्नी आत्मा की जर्नी है। आत्मा कभी नहीं मरती है और ना ही कभी बूढ़ी होती है। आत्मा तो बस शरीरों का त्याग कर कर अपने नए नए शरीरों को धारण करती है और उसमें निवास करती रहती है, और वक्त आने पर उस शरीर को त्याग कर देती है। और ये जर्नी आत्मा की जर्नी है, सोल की जर्नी है। आपकी सोल का चुनाव किया है, आपके शरीर का नहीं। इसलिए शरीर चाहे मिट्टी हो जाए, लेकिन डिवाइन ने जिस काम के लिए आपको चुना है उसको जानना है, आगे बढ़ना है और बढ़ते ही रहना है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि उन सभी डिवाइन सोल्स के लिए हेल्पफुल होगा जिनका इस जर्नी में चुनाव किया है। चाहे वो 20 साल की हो, 25 साल की हो, 30 साल की हो, 40, 50, 60 साल की हो, और चाहे वो मरने के बाद भी अगर इस जर्नी को फॉलो करती रहेगी तो उसकी आगे की भी जर्नी उसके लिए सही होगी, आसान होगी। और ये हो सकता है। इस जर्नी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इस जर्नी में बस आपको डिवाइन को सरेंडर करना है और आगे बढ़ते रहना है। इस जर्नी में डिवाइन को पाना इतना पॉसिबल है, तो इस जर्नी में ट्विन को पाना कैसे इम्पॉसिबल रहेगा? आप खुद सोचिए। अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर। खुद के ऊपर ट्रस्ट करके ही आपको आगे बढ़ते रहना है। डिवाइन एंजल्स सब आपकी साइड में है, सब आपको रास्ते दिखा रहे हैं। आपको हताश नहीं होना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, और आपके लिए वो सारी चीज़ें क्रिएट की जा रही है जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। ये जर्नी सोल लेवल की जर्नी है और उसी लेवल से आपको सोचना है। आप सभी के लिए मैं प्रेयर करती हूँ, और डिवाइन से, यूनिवर्स से और एंजल्स से प्रेयर करती हूँ कि आपको इस जर्नी में वो सही रास्ता दिखाए, कि आपको इस जर्नी में वो सही डायरेक्शन में लेकर जाए, और आप सही डायरेक्शन में हो। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी सही डायरेक्शन में ही हो, और इसीलिए आपको ये हीलिंग मिल रही है, ये गाइडेंस मिल रहा है। इसीलिए हताश मत होइए, आगे बढ़ते रहिए। हमेशा डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।